बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 30th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह डिस्कस किया है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये चैप्टर स्टार्ट है। तो इसी चैप्टर में हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स का टॉपिक आया कि हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से होते हैं। तो समटाइम इसको भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट समझते हैं, या इसको भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, और एक्चुअल में ये होते भी हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे पास कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यूटिलिटी प्रोग्राम्स की डेफिनेशन देखते हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो कि यूटिलिटी प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स को डिस्क्राइब करेंगे, और मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि लिखा हुआ है, अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ यूटिलिटी प्रोग्राम। मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देखें, जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल्ड रहते हैं। ठीक है, जो कि आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास फाइल व्यूअर है। फाइल को आप व्यू करने के लिए आपके पास फाइल व्यूअर होता है, या फाइल कंप्रेसर वगैरह होता है। ये आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, इसलिए इनको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह देते हैं। ठीक, या आपके पास डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज या डिस्क स्कैनर या एंटीवायरस वगैरह ये आपके पास इंस्टॉल्ड रहते हैं। तो ये सारे के सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, जब भी आप विंडो को इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ ही आपके पास आपके कंप्यूटर में साथ में आते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। मतलब कि जिस तरह आपके पास अगर कोई आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपका कंप्यूटर डायग्नोस्टिक स्टेट में चला जाता है, और वो डायग्नोस होता है कि उसमें कौन सा प्रॉब्लम है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर का ही काम है, जो कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम को एड्रेस करता है कि आपके सिस्टम में कौन सी प्रॉब्लम आई हुई है। तो सिंपली हम कह सकते हैं इन शॉर्ट के यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम होते हैं, या ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, और इनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फाइल व्यूअर। फाइल व्यूअर इज यूज टू व्यू एंड मैनेज ए फाइल इन कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जितनी भी कंप्यूटर सिस्टम में फाइल्स होती हैं, उनको मैनेज करने के लिए और व्यू करने के लिए हमारे पास फाइल व्यूअर यूज होता है। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फाइल व्यूअर। मतलब जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ फाइल व्यूअर होता ही है। आप विंडो 10 कर लें, 7 कर लें, या बाकी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लिनक्स, वो फाइल व्यूअर आपको प्रोवाइड करता है। विंडो एक्सप्लोरर इज एन एग्जांपल ऑफ फाइल व्यूअर। जिस तरह विंडो एक्सप्लोरर होता है, आपने जब भी विंडो इंस्टॉल की होगी, उसमें विंडो एक्सप्लोरर आपने देखा ही होगा, कुछ इस तरह का समटाइम आइकन होता है। अब अपडेट हो गया होगा, या आप जब देख रहे हैं हो सकता है यही आइकन हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फाइल कंप्रेसर। फाइल कंप्रेसर आपने बहुत दफ़ा सुना भी होगा। फाइल को जब आप कंप्रेस करके या जिप करके सेंड करते हैं, तो वो फाइल कंप्रेसर ही होता है, जो आपकी फाइल को कंप्रेस कर देता है, उसके साइज को रिड्यूस कर देता है, या आपको वो विन रार की मतलब के शेप में, या आपके पास जिप करके आपकी फाइल को वो क्या करता है, सेंड मतलब कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस का मतलब ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा जो भी फाइल्स का साइज होता है, उसको रिड्यूस कर देता है, आप ये कह सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, फाइल कंप्रेसर इज यूज टू श्रिंक द साइज ऑफ फाइल। मतलब फाइल के साइज को श्रिंक करने के लिए यूज होता है। जैसा कि ये आइकन शो कर रहा है, एक चीज़, किसी भी चीज़ को श्रिंक करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए। इट्स स्मॉलर साइज ऑफ अ फाइल इज इजी टू कॉपी। मतलब फिर उसको इजीली हम सेंड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग अ फाइल कंप्रेसर। मतलब अगर आपके पास फाइल बहुत बड़ी है, आप उसको कंप्रेस करके सेंड कर सकते हैं, तो दूसरी साइड पे उसको मतलब कि जो अनकम्प्रेस या आप अनजिप कर लिया जाता है,
ताकि वो एक्चुअल साइज में फ़ाइल आ जाती है। ठीक है, तो फाइल कंप्रेसर भी डिफ़ॉल्ट आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता ही है। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज़ देखते हैं। बेसिकली कभी कभी आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है इसमें विंडो में कोई फाइल मिसिंग हो जाती है या कोई एरर आ जाता है, तो आपका कंप्यूटर डायग्नोस्टिक स्टेट में चला जाता है। मतलब वो आपके पूरे कंप्यूटर को स्कैन करता है और उसके बाद आपको बताता है कि आपके कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जिस तरह लिखा हुआ है, डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज इज यूज टू डिटेक्ट प्रॉब्लम ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जितने भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आते हैं वो डायग्नोज करता है। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड डिफरेंट डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज टू मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोवाइड करते हैं डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। पिछले दिनों मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम बना था, मतलब उसकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम था। तो मैंने जब भी मैं विंडो को या अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करता था तो वो डायग्नोस्टिक स्टेट में चला जाता था, डायग्नोस होना शुरू हो जाता था, कंप्यूटर रिपेयर होना शुरू हो जाता था। तो साथ में फिर रिपेयर होने के बाद वो मुझे प्रॉब्लम बताता था कि आपके पास एक बारकोड भी साथ आ रही होती थी, क्यूआर कोड स्कैनर आ रहा होता था। तो उसको मैंने स्कैन करके देखा तो मेरे पास हार्डवेयर प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो वो साथ में बताता भी है कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है, तो फिर ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें। तो दैट मीन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड करता है। तो ये भी मतलब हमारे पास ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं। तो उसके बाद डिस्क स्कैनर, आपको पता है अगर डिस्क में बैड सेक्टर वगैरह इस तरह का कोई एरर आ जाए तो आपकी डिस्क भी स्कैन होती है, अगर डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये भी आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है। जिस तरह लिखा हुआ है, डिस्क स्कैनर इज यूज टू डिटेक्ट द फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम। अगर कोई लॉजिकली आपके पास आपके हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ जाता है तो डिस्क स्कैनर इसको रिमूव करता है या आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेते हैं समटाइम। ठीक है, तो वो स्कैन करने से वो इशू आ जाता है, तो उसको आप क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं या आप उसको एड्रेस करते हैं, तो वो डिस्क स्कैनर के थ्रू आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास एंटीवायरस भी इंस्टॉल्ड रहते हैं ताकि आपके पास अनऑथोराइज्ड पर्सन से या कोई वायरस आ जाता है, अनऑथोराइज्ड पर्सन तो नहीं, मतलब कोई वायरस आ जाता है किसी फाइल में तो वो डिटेक्ट करता है कि ये हार्मफुल फाइल हो सकती है, इसको ओपन ना करें। तो एंटीवायरस के बारे में आपने सुना होगा। मैनी मोर आपके पास अवेलेबल रहते हैं जो कि आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। तो मैंने जिसमें 5-6 डिस्कस किए, आई होप आपको अब आइडिया हो चुका होगा। अगर किसी और के भी नाम आपकी बुक में मैंशनड होंगे तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं जितने भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, और इनका स्पेसिफिक पर्पस होता है, किसी मतलब के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जिस तरह डिस्क स्कैनर है, ये डिस्क को स्कैन करेगा। अगर हम डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज़ देखेंगे, ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में इशू आएगा तो उसको डायग्नोज करेगा, और सिमिलरली बाकी आपके पास अवेलेबल हैं। ये छोटा सा लेक्चर था आज का जिसमें हमने देखा कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, जिसमें मैंने बताया कि यूटिलिटी प्रोग्राम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं और ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम को प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं या सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपने कोई भी असेसमेंट या असाइनमेंट करवानी हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नीचे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं। इसके अलावा प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपने कर लिया होगा, आप बहुत अच्छे हैं और आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। और आपने अच्छा सा एक कमेंट भी किया होगा, अगर नहीं किया तो अब कर दें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं कमिंग लेक्चर में। थैंक यू।